भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। ओम पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वाणी। आज है 18/7/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 16/3/2020। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, जी बाबा, आपने देखा होगा भक्ति मार्ग में भी भगवान के नाम पे देते हैं और मांगते भी हैं, और वही सिस्टम अब ब्राह्मणों में भी शुरू हो गया है। बाबा की सेवा में लगाओ, रॉयल भिखारी लगाओ, अच्छी बात है, लेकिन एक ही तरह से लूट लेना और छोड़ देना ये गलत बात है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए खोले अति गुह्यते गुह्य राज। अच्छा बच्चों, बोलो गुड मॉर्निंग। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, अच्छा बाबा। बाबा अच्छा है ना? अच्छा बच्चों, ठीक हो, खुश हो? अब आप शुरू कर दो। प्रश्न है, बाबा, साकार वाणी में बोला था कि पवित्र कन्या के तन में आऊं, पर यह कायदा नहीं। बाप कुमारी पर कैसे सवारी कर सकते हैं? बाबा ने कहा, बिल्कुल सही। अब देखो बच्चे, परमधाम से जब अपना प्यारा बाबा आता है तो डायरेक्ट किसी पवित्र कन्या के तन में नहीं आ सकता। कोई कन्या पवित्र है किसी के तन में आना, ये कायदा नहीं है, क्योंकि बाप क्या स्थापना करने आए हैं? गृहस्थ आश्रम जो धर्म है, गृहस्थ धर्म स्थापन करने आया है, तो कन्या के तन में कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता ना। हाँ, तो जब पहले सबसे शुरू में स्टार्टिंग में जब बाबा आते हैं तो गृहस्थी के ही तन में आएगा। यह फर्स्ट का है जो अपना बाबा इतनी बारी कहता है कि ब्रह्मा का तन ही मुकर्रर है, किसी कन्या का तन मुकर्रर नहीं है। मतलब जब बाप इस विश्व के अंदर पहली बार अवतरण लेते हैं तो वो किसी कन्या के तन में अवतरण नहीं लेते हैं। अब आप कहेंगे, बाबा फिर शोभा बच्ची गुलजार दादी के तन में क्यों आई? बाबा ने कहा, वो नेक्स्ट है ना, वो दूसरा है, फर्स्ट नहीं है। अगर बाप नहीं आवे अब कन्या के तन में तो इतना बड़ा सत्यु कैसे बनेगा? बाबा तो बराबर की पदवी देने वाला है। जो पहली बार बाप का अवतरण होता है वो कन्या के तन में नहीं होता है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई। अगर कन्या के तन में आवे तो ये थोड़ी कहेंगे कन्या के द्वारा सृष्टि रची गई, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। अगला प्रश्न है, ड्रामा में धर्म पिताएं आए तो क्या उसका भी रिहर्सल यहीं पे है? संगम युग में ही होता है? क्या वे धर्म पिताएं हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में होते हैं? बाबा ने कहा, यह भी आप सोच सकते हैं। देखो बच्चे, बाप सिर्फ एक धर्म की स्थापना करता है, बल बाप का कारोबार कहाँ कहाँ पूरी सृष्टि में चल रहा है, पर अलग अलग धर्म की स्थापना बाप नहीं करता। यह फिर गलत हो जाएगा। फिर बाप में और धर्म पिताओं में कोई फर्क नहीं रहेगा। बाप जब आते हैं एकता के सूत्र में बांधने आते हैं, एकता का पाठ पढ़ाने आते हैं, एक भाषा, एक धर्म, एक ही संस्कारों की स्थापना करने आते हैं। तो सतयुग में भी अलग अलग रहेंगे तो क्या होगा? देखो, आज के समय में भी क्या होता है, अब कोई धर्म पिता आए तो उसके जाने के बाद किसी ने अपने तरीके से कुछ खोला, किसी ने कुछ खोला। अब क्या हुआ? कितनी बार ऐसा है, बेचारे कुछ कुछ करके अपना सोचते हैं हम अपना सेवा केंद्र स्टार्ट करें, चलावें। कोई बच्चे ऐसे भी हैं और कोई बच्चे कहते हैं कि ये इधर इधर अपना दुकान खोल रहे हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है, प्रूफ कर देवे। अगर दुकान खोलना होता तो ये जो घर है इतना छोटा नहीं होता, ये बड़ा महल होता और बाबा की कितने बच्चे प्रॉपर्टी देते। बाबा लो ना, रखो ना, हम क्या करेंगे? बाबा क्या करेगा? ठीक है, छापा मारो। अगर दुकान खुल रहा है तो छापा मारना चाहिए ना, हर तरह से छापा मारना चाहिए। तो ये बुद्धि से निकाल देवे हर एक बच्चा कि बाबा दुकान खोल रहे हैं। पर बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं ना दुकान खोल रखा है, तो मन में है कि हम अपनी दुकान भी खोलें। लेकिन आपने देखा होगा बच्चे, भक्ति मार्ग में भी बाप के नाम पे, भगवान के नाम पे क्या करते हैं? देते हैं और मांगते भी हैं, और दान देने वाले देते भी हैं। वही सिस्टम अब ब्राह्मणों में शुरू हो गया है। भगवान के नाम पे दे दो, बाबा की सेवा में लगाओ, रॉयल भिखारी लगाओ, अच्छी बात है, लेकिन एक ही तरह से लूट लेना और छोड़ देना ये गलत बात है।
वो बच्चे बच्चों पर विश्वास करके अपना धन तन मन सब लगा देते हैं, पर जब उसको धुतकारा जाता है, भगाया जाता है, उसकी स्थिति क्या होगी। और वो एक बच्चा नहीं है, ऐसे बहुत बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, जिन्होंने अपना एक एक सेकंड बाप की सेवा में लगाया है, जिन्होंने अपना एक एक मिनट, एक एक जो भी एक पाई पैसा कमाते थे वो भी सेवा में लगाया है। ऐसे बच्चे बहुत है। वो कहाँ जाएंगे? रोएंगे ना जब उनका सब कुछ लेकर के और तुम भगाते हो, निकलो यहाँ से, तो ये क्या होगा? तो ये भी महापाप की लिस्ट में आता है। बच्चों से गलती होती है, बैठ के सुधारो, समझाओ, उसको समय दे दो, 1 मास का दे दो। भाई आपने 1 मास के अंदर नहीं सुधारा तो बाबा, अगर ऐसा हो तो सबको कहो, जाओ ऊपर संदेश लेकर जाओ और संदेश में बोलो इसको निकालना है बाबा। सभी विश्व एक परिवार का नारा लगाते हैं ना, और फिर वह बच्चा विश्व से अलग निकल गया। पूरा प्रोग्राम होता है पर उस बच्चे को निमंत्रण नहीं। वो बेचारा बाहर खड़े खड़े देखता है, मेरा बाबा आज मेरी स्थिति कैसी हो गई कि मैं नहीं आ सकता, क्या ये ठीक हो रहा है? आप बताइए। फिर वो क्या करेंगे? उनका शरीर भी बूढ़ा हो गया, वो शादी भी नहीं कर सकते, तो दुकानें तो खोलेंगे ना। फिर क्या गलती कर रहे हैं? सही तो कर रहे हैं। क्या करेंगे फिर? बाप एकता का पाठ पढ़ाने आया है, अनेकता का नहीं। वो सबको एक सूत्र में बांधने आया है, पर धीरे धीरे जब बच्चों को पता चलेगा बाबा आया है तो सबके सब एक साथ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चे? हाँ, सब एक एक में बंध जाएंगे, एक एक सूत्र में आएंगे और वो धीरे धीरे बाप से मिलने जरूर आएंगे। पर ये जो कन्या का तन भी लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा? कहेंगे ना कि भगवान आया और पुरुष को आगे रखा। इसलिए बाबा तो बराबर का दर्जा देता है ना स्त्री पुरुष दोनों को। तो मुकर्रर रथ रखता है गृहस्थी वाला, पतित वाला। क्यों? क्योंकि अगर कन्या लेवे तो सारी कन्या ही आवे। कोई कहेंगे भाई इस कन्या को क्या टेंशन है, इसको थोड़े बच्चे पालने हैं जो ये ज्ञान देती है बैठ के, ऐसे तो कहेंगे ना। अब अपन को तो कोई कह नहीं सकता, कौन क्या कहेगा। और देखो हमेशा देखते हैं बूढ़े में ही आते हैं, कोई जवान का गाय नहीं है। अगला प्रश्न है, बाबा प्रत्यक्षता कैसे होगी? साकार में होगी कि सूक्ष्म में होगी? बाबा ने कहा बच्चे, प्रत्यक्षता साक्षात्कार द्वारा होगा। साक्षात दिखेगा। देखो अज्ञानी को दिखेगा उनके भक्ति मार्ग वालों के रूप में, जैसे ब्रह्मा उन्होंने बनाया है, जो वो इमेजिन करते हैं ब्रह्मा ऐसा है, उनको इस रूप में दिखेगा। और जो ज्ञानी है उनको उस रूप में। कौन सा? भाई पहले वाले शक्ल कहाँ है? पहले वाली शक्ल जो है उनको उस रूप में दिखेगा, अज्ञानी को उस रूप में दिखेगा। हर एक देखते ही कहेगा कि ये ब्रह्मा है। ये साक्षात्कार का पार्ट अभी चलने वाला है, तो प्रत्यक्षता होगी हर एक आत्मा को साक्षात्कार के द्वारा। देखो बच्चे, कर्मातीत की बात कहें, कर्मातीत जो होता है कर्म से अतीत। ठीक है, अब कर्म जैसे अपन शरीर में आए हैं, सिर्फ इतना ही। ऐसे तो फिर हम अपने शिव बाबा के लिए क्या कहेंगे? वो तो कर्म बंधन से न्यारा है, पर जब शरीर में आता है तो सांस भी लेता है, ऑटोमेटिकली सिस्टम चलता है। अब अपना बाबा आता है तो फिर चलता भी है। कब कब चलता है ना, जब पहले आते थे साकार में तब वो चलता भी था, और कभी कभी बच्चों के साथ वो कर्म भी करता था। जब वो शरीर को धारण करते हैं थोड़ा सा कर्म भी करते हैं, बोलते भी हैं ना, क्योंकि बच्चों के भक्ति मार्ग में शिकायत रहती है, भगवान आप तो अलग जाके बैठे हो, आपको थोड़ी काम धंधे की टेंशन है, आपको क्या पता ये झाड़ू कैसे लगेगा। बहुत बच्चे ऐसे कहते हैं। लेकिन जब बाबा तन में आते थे पहले बहुत बच्चों के साथ बहुत खेलपाल भी होता था। लेकिन आप अगर उस समय बाप को कहें कि बाबा आप संपूर्ण बन गए हो क्या, तो फिर यह तो एक सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि बाप तो पतित पावन है, मतलब पतित दुनिया में आकर के और पावन बनाना। बोलते हैं ना भगवान ने विष का प्याला पिया, यही गायन है ना। विष मतलब क्या? बुराइयों का प्याला पी गया। वो पूरा संपूर्ण है, लेकिन कहाँ न कहाँ उसके लिए भी गायन है कि उसने विष का प्याला पिया। हाँ, गले में यहाँ तक अटक गया, नीचे नहीं गया, इसलिए नीलकंठ कहते हैं। तो भगवान जब आते हैं ये अपना सिस्टम यूज करते हैं, कहते हैं अपना हाथ दो बच्चे। बच्चा अगर इतना पतित है तो इतना हाथ पकड़ के वो निकाल लेता है, इसलिए उसको कहते हैं पतित पावन। बच्चे को इतना सा पकड़कर खींच लेते हैं,
और उसको पावन बना देते हैं, और वह आता ही पतित दुनिया में है, पतित शरीर में, तो अपन के लिए अब क्या कहेंगे। हाँ, संपूर्ण तरीके से आत्मा पावन कब बनती है? जब वो परमधाम में बाप के सम्मुख बैठी होती है। उस समय उसकी हाईएस्ट अवस्था होती है, हाईएस्ट प्योरिटी। बच्चे, सूक्ष्म वतन में बैठ के भी कर्म होता है। जो बाबा ने साकाश देने का कर्तव्य दिया है, जो नई दुनिया लाने का कर्तव्य दिया है, वो कार्य लाइट के शरीर से रफ्तार से तेजी से सेवा होती है। पर यह साकार शरीर बंधन में आ जाता है। कर्मातीत मतलब जो इस शरीर से कर्म कर रहे थे उससे अतीत, उससे न्यारे, दुनिया की भाषा में कर्मातीत। पर ऊपर वतन में गए तो वो कर्म अलग हो गया, वो एक इशारे का हो गया। इशारे का देखना, इशारे से सब कुछ करना, वो फिर एक अलग है। दुनिया की भाषा में, इस विश्व की भाषा में कर्मातीत मतलब ये जो शरीर धारण किया, इससे कर्म जो किया, जैसे नहाना, धुलाना, शरीर को सजाना, संवारना, इससे कोई मतलब नहीं। इन सब कर्मों से भी ऊपर उठ गए। समझ गए? पक्का समझ गए? और पक्का समझो, इस संसार के हिसाब से कर्मातीत। अब एक बात बतावे, यह भी बाबा सिद्ध करता है कि बच्चे शरीर हो या ना हो, पर मेरा कार्य नहीं रुकेगा। ये बाबा का सिद्धांत है, क्योंकि वो एक परम शक्ति है। उसके पास में कोई हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो अपना कार्य जरूर करेगा। ठीक है? अच्छा बच्चों, और पूछो। फिर अगला प्रश्न है, बाबा ने साकार वाणी में बोला था कि मुझे ब्रह्मा चाहिए, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में मैं नहीं आ सकता, इसका क्या मतलब है बाबा? बाबा ने कहा, बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट पूछा। देखो बच्चे, जब अपना प्यारा बाबा आता है तो सबसे पहले सूक्ष्म वतन की स्थापना करता है और उसमें एक ब्रह्मा बनाता है। वो ब्रह्मा ऐसा होता है एकदम संपूर्ण ब्रह्मा, लेकिन बनानी तो सृष्टि है, तो इस सृष्टि में ब्रह्मा चाहिए। उस ब्रह्मा से वो इस सृष्टि को नहीं रच सकता। यहाँ पर एक प्रजापिता मतलब मिट्टी का बना हुआ पुतला चाहिए। समझ रहे हो ना? यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा और वो ब्रह्मा मतलब सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा। पहले सुनो, ब्रह्मा दो है, पहला सूक्ष्म वतनवासी, और जब बाबा ने अपन को भेजा शरीर में और जब धारण किया तब दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। देखो, शुरू शुरू में बच्चियां जब वतन में जाती थी तो कहती थी, बाबा आपके जैसे शक्ल वाला एक और बैठा है। तो हाँ भाई जरूर है, बैठा है, पर बाबा उसमें बड़ी चमक है, आप में अभी चमक नहीं आई है। ऐसे, हाँ बच्ची सही बोल रही है, अभी चमक नहीं आई है। पुरुषार्थ को बढ़ाया और कहता था, बाबा और चमक लेके आओ ना। शरीर छोड़ने से कुछ 1-2 रोज पहले बच्चियां कहने लगी, बाबा अब आप चमक गए हो, अब आप उनके जैसे दिखने लगे हो। अच्छा बढ़िया। बच्ची बड़ी होशियार थी, मतलब उनको पता था कि अब ये शरीर छोड़ने वाला है। 1-2 संदेशी नहीं थी, पहले 2-4 संदेशियां बच्ची थी, अच्छी अच्छी संदेशियां जो एक्यूरेट संदेश लेकर आती थी। फिर जैसे शरीर छूटा तो छोड़ने से पहले लगा, बाबा आपने तो कहा है कि संगम युग 100 साल का है, पर कारोबार कैसे चलेगा। फिर छोड़ा और बेफिक्र हो गए पूरे। जैसे वतन में देखा अपनी शक्ल जैसा एक और बैठा है, और उस शरीर में अपन का लाइट का शरीर जैसे ही मर्ज हुआ तब बना संपूर्ण। वो संपूर्ण अवस्था दोनों एक में जुड़ गए, चिपक गए दोनों, तब कहेंगे संपूर्ण। चिपकने का मतलब ऐसा नहीं कि वे उससे उतर नहीं सकते, उतर सकते हैं, और जब उसमें समाता है तभी धर्मराज का रोल शुरू होता है। लेकिन जब तक यज्ञ चल रहा है ना 100 साल का, तब तक क्या होगा, अपन का आना जाना रहेगा। वो कहते हैं बच्चे 1 सेकंड में धर्मराज बनो, तो 1 सेकंड में घुसना, उनमें बैठना पड़ता है, जाना पड़ता है। वो ब्रह्मा बड़ा ऐसा है, बड़ा तेज वाला, उनका संस्कार अपने सृष्टि पर लेकर नहीं आ सकते। मतलब जब इधर आते हैं तो वहाँ का नहीं आता है, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो इधर का कुछ नहीं होता है। लेकिन जब बच्चियाँ भोग लेकर आती हैं तो इधर का ही इमर्ज हो जाता है। बड़ा 1 सेकंड का काम है, बड़े गहरे रहस्य हैं, बड़े गुहे रहस्य हैं। सुनते रहो, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है सम्मानधारी भव।
बाप दादा को 16,000 की माला के लास्ट दाने पर भी नाज है, क्योंकि पारसनाथ बाप के संग में लोहे से पारस बन ही गए। इसलिए कभी भी सम्मान में अपने को कम नहीं समझना, दे अभिमान में नहीं आना। सम्मान में रहने वाला कभी भी अभिमान में नहीं आ सकता, वह सदा निर्माण होता है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।